अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीडियो नंबर 20 में हमने इंट्रोडक्शन टू टी टेस्ट देखा कि टी टेस्ट क्या होता है और हमने वन सैम्पल टी टेस्ट को कैलकुलेट भी करके देखा कि किस तरह से वन सैम्पल के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। आज हम एक और टाइप है टी टेस्ट की, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स टी टेस्ट, उसको करके देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आइए देखते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ए टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स और पॉपुलेशंस। दो ग्रुप्स या दो पॉपुलेशंस के मीन्स के दरमियान स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस को देखने के लिए हम टी टेस्ट करते हैं और टी टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती जुलती है। टी टेस्ट सैम्पल मीन्स, स्टैंडर्ड डिविएशन और सैम्पल साइजेस को इस्तेमाल करता है और उसे वो टी वैल्यू कैलकुलेट करता है। और इसकी असम्पशंस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेवल ऑफ मेजरमेंट इसका जो है वो इंटरवल या रेशियो लेवल के ऊपर आपका वेरिएबल मेजर किया गया हो, डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर किया गया। रैंडम सैम्पलिंग होती है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी दोनों ग्रुप्स या दोनों पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होते तो फिर भी हमारे पास टी टेस्ट के अंदर ये सहूलत मौजूद है कि हम इस कमी को पूरा कर सकें। जबकि नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई हुई है कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जब भी आप इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट करते हैं तो आपके पास दो वेरिएबल होते हैं। एक कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है जिसके दो ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल या फीमेल। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, अर्बन या रूरल। और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इंटरवल या रेशियो स्केल के ऊपर हमेशा मेजर किया गया होता है। तभी हम दो ग्रुप्स के दरमियान मीन्स के डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डिफरेंस जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स और पॉपुलेशंस। याद रखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स को इंडिपेंडेंटली आपने इस्तेमाल किया, उनसे डेटा कलेक्ट किया है और डेटा कलेक्शन में दोनों ग्रुप्स का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के ज़रिए, यानी कि दो टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किए जाए, या मेल्स और फीमेल्स का आईक्यू लेवल देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर आईक्यू लेवल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मेल और फीमेल जो है वो हमारा जेंडर कैटेगोरिकल वेरिएबल है। इसी तरह कंपेयरिंग द बाइंग बिहेवियर ऑफ टू ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल हम यंग एंड ओल्ड पीपल या मेल्स या फीमेल्स का बाइंग बिहेवियर है वो मेजर करना चाहते हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस है। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक रिसर्च स्टडी है जो 2020 में हमने की थी, द रोल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट। वैल्यू एंड बिलोंगिंगनेस जो है वो इंगेजमेंट की दो डायमेंशंस हैं और हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, डज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बिलोंगिंगनेस टू देयर इंस्टीट्यूशन। क्या स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शिरकत जो है उनकी बिलोंगिंगनेस बढ़ाती है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। नल हाइपोथेसिस हमारा होगा, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स बिलोंगिंगनेस टू देयर इंस्टीट्यूशन। जबकि अल्टरनेटिव होगा, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अफेक्ट्स स्टूडेंट्स बिलोंगिंगनेस टू देयर इंस्टीट्यूशन। आइए हम SPSS में ये एग्जांपल रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। ये हमारे पास एक फ़ाइल है जो कि हमने इसका डेटा कैलकुलेट किया हुआ था। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे एनालाइज में, कंपेयर मीन्स में और इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में। यहाँ पे हमारा टेस्ट वेरिएबल वो होता है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है बिलोंगिंग, जबकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पार्टिसिपेशन। देखिए ये सिंबल बता रहा है कि ये इंटरवल या रेशियो स्केल पर मेजर किया गया वेरिएबल है और हमारा जो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको यहाँ पर ग्रुपिंग वेरिएबल कहा जाएगा, वो पार्टिसिपेशन है। ये देखिए ये है पार्टिसिपेशन। और यहाँ पर इस हमेशा जब भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कैटेगोरिकल वेरिएबल ग्रुपिंग वेरिएबल के अंदर ऐड करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप डिफ़ाइन कीजिए ग्रुप। हमने यहाँ पर वन जो है वो किया गया है डिफ़ाइन कि वो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन एक्टिविटीज़ में उनको हमने वन, और जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया उनको हमने टू किया था। आप 0 1 भी कर सकते हैं, 3 4 भी कर सकते हैं, जो आपकी आसानी हो। कंटिन्यू और ओके कर ऑप्शन में देखिए कि 95% यानी 5% अल्फ़ा लेवल है, और ओके कर दिया हमने। और ये देखिए जी, सबसे पहले तो आप पहले टेबल को देखिए जिसमें हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिलोंगिंगनेस 1 जो था वो उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और 2 जिन्होंने नहीं किया हुआ। सैम्पल साइज़ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो 429 है, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो 478 है। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका मीन बिलोंगिंगनेस के ऊपर 3.9018 है, और जिन्होंने नहीं किया उनका 3.62 है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी बिलोंगिंगनेस जो है वो ज़्यादा है। क्या ये बिलोंगिंगनेस, क्या जो मीन डिफरेंस है, हमने यही देखना होता है ना इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के अंदर के मीन डिफरेंसेस हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्या वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। बज़ाहिर ये मीन नज़र आ रहा है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका मीन 3.9 है, जिन्होंने नहीं किया उनका 3.62 है बिलोंगिंगनेस के ऊपर। आइए हम दूसरे टेबल को देखते हैं। इस टेबल में आप गौर से देखिए, ये लिवीन टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लिवीन टेस्ट का जो पी वैल्यू है वो 0.05 से कम है या ज़्यादा है। अगर ये 0.05 से ज़्यादा होगी तो पहले वाली लाइन की पी वैल्यू पढ़ेंगे, ये वाली। और अगर ये 0.372 जो है यहाँ पर आई है अल्फ़ा 0.05 से कम होगी तो फिर हम कि सेकंड वाली पी वैल्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मर्ज़ी पढ़ लें, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि दोनों जो हैं वो पी वैल्यूज़ 0.05 से काफ़ी कम हैं। अदरवाइज़ ये अगर 0.05 से ज़्यादा हो तो पहले वाली लाइन पढ़नी है, 0.05 से कम हो तो दूसरी वाली लाइन का पी वैल्यू हमने लेना है। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स on the belongingness of the institution। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि at 5% alpha level the difference between the two groups is significant। ओके, आइए अब हम ये देखते हैं कि इसका टेस्ट का इफ़ेक्ट साइज़ और पावर क्या है। SPSS टी टेस्ट में इफ़ेक्ट साइज़ नहीं निकाल के देता। इसके लिए हम दोबारा जी पावर यूज़ करेंगे, और आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर टी टेस्ट के लिए हमने यूज़ करना है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट मीन्स। और टाइप ऑफ पावर एनालिसिस में आपने जाना है तो आपने पोस्ट हॉक को क्लिक करना है। यहाँ से आपने डिटरमिन को क्लिक करेंगे तो ये एक और विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर अब आपने बारी बारी मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो इनपुट करनी है। मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप है 3.9018। और यहाँ पर कैलकुलेट एंड ट्रांसफ़र टू मेन विंडो यहाँ पर आ गए आप, और ये देखिए ये डाटा यहाँ पर आ गया है। और अब आप ये देखिए कि इस विंडो को आप क्लोज़ कर दीजिए, और हम यहाँ पर आकर ये देखते हैं कि ये एक तो आपको मैंने बताया था कि ये 2 टेल टेस्ट करता है। SPSS हमेशा 2 टेल टेस्ट करता है। अल्फ़ा लेवल हमारा 0.05 था। सैम्पल साइज़ जो था वो आप देख लीजिए कि हमारा दोनों ग्रुप्स के लिए क्या है। तो पहले ग्रुप के लिए 429 है,
और दूसरे ग्रुप के लिए 478 हमारा, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और अब कैलकुलेट कीजिए, देखिए हमारा जो है वो टी वैल्यू 1.96 है जो क्रिटिकल है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 906 905 है। पावर ऑफ द टेस्ट देखिए कितना अच्छा आया, ये 0.8 होना चाहिए कोहन के मुताबिक कम से कम, अगर ये 0.99 आया है, बहुत ज़बरदस्त पावर ऑफ द टेस्ट आया। और उसके बाद हमारा इफ़ेक्ट साइज़ देखिए ये 0.34 है, ये देखिए यहाँ पर कर्सर रखें तो ये 0.20 स्मॉल होता है, 0.20 से ज़्यादा और 0.50 तक जो है वो मीडियम होता है, तो इसका इफ़ेक्ट साइज़ भी मीडियम है, 0.34 है। तो हमारा ये टेस्ट हर लिहाज से अच्छा रहा, जिसका इफ़ेक्ट साइज़ भी बहुत अच्छा है और जिसका पावर तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हम टी टेस्ट को करते हैं और उसके पावर को भी किस तरह से हम देखते हैं, ये भी हमने देख लिया। आइए मैं आपको समराइज़ कर दूं कि टी टेस्ट में हमने क्या करना होता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कैटेगोरिकल, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, 2 से ज़्यादा ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे तो फिर टेस्ट ही बदल जाएगा, फिर हम अनोवा के ऊपर चले जाएंगे। ग्रुप मेंबर मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव, नो पर्सन और केस कैन अपीयर इन मोर देन वन ग्रुप, एक बंदा एक ही ग्रुप में रहेगा। देयर मस्ट बी वन पैरामीट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंटरवल या रेशो स्केल के ऊपर मेजर किया गया डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी रीजनेबली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस बोथ ग्रुप्स। और अगर ये चीज़ें हमारी नहीं होती तो फिर हम मेयर के मुताबिक हम फिर मैन विटनी यू टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट समझ आ गया होगा और आप उसका इफ़ेक्ट साइज़ और पावर भी कैलकुलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।